यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ आरफोल्ड को भी उतार दिया है, जेराल्ड को भी उतार दिया है कि एआई वीडियो पर जरा कम ध्यान दे ईरान, और जो चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एआई वीडियो के माध्यम से ना तो इजराइल को डराया जा सकता है और ना ही अमेरिका को डराया जा सकता है। अमेरिका एकमात्र ऐसी कंट्री बन गई है जिसकी तरफ से एआई का इस्तेमाल किया गया वॉर के दौरान, वेनेजुएला वॉर के दौरान, तो वो तो बहुत आगे निकल चुका है। ईरान अभी भी वही बच्चों के खेल में अटका हुआ है, वीडियो बना बना करके उन्हें डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना अमेरिका पीछे हट रहा है और ना ही इजराइल पीछे हट रहा है। अब इन सब के बीच में जब बातचीत हो रही है जिनेवा में, ओमान की मध्यस्थता में, तो जरा ये समझिए कि झुकेगा कौन। मिडिल ईस्ट के आसपास जंग की तैयारियां हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैयार है। फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं। सबमरीन और डिस्ट्रॉयर पोजीशन ले चुके हैं। ईरान की सेना तैयार है, जवान ड्रिल कर रहे हैं। मिसाइल सिटी में मिसाइलें तैयार हैं। डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि अरब में किसी भी वक्त जंग का सायरन गूंज सकता है, जो इतिहास की सबसे भीषण जंग साबित हो सकती है। क्योंकि जंग को टालने के लिए की जा रही बातचीत पॉजिटिव दिखाई तो जा रही है, लेकिन उसके सफल होने की उम्मीद कम है, क्योंकि दोनों ही किरदार खुद को बेहतर साबित करने के लिए केवल अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से जो ये तैयारियां है वो की जा रही है, और इन तैयारियों के माध्यम से डराने का प्रयास तो अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिनेवा में बातचीत, अब बातचीत से क्या कोई मसला हल होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ये मसला हल होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन बातचीत की टेबल तो सच करके तैयार हो गई है। इन सब के बीच एक और खबर आ रही है। खबर ये है कि ईरान कर रहा है जंग की तैयारियां, और इसके लिए बाकायदा जो तस्वीर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने भी लगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभ्यास किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से, इस पे स्पीड बोट्स और ड्रोन स्ट्राइक का अभ्यास किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। इसकी तस्वीरें बाकायदा सामने आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और यहाँ पर यह अभ्यास किया जा रहा है किसके द्वारा? आईआरजीसी के द्वारा। आईआरजीसी के द्वारा यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल करके अभ्यास किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्पीड बोट्स और ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये सारा युद्धाभ्यास करने का सीधा सीधा मतलब है कि जंग की स्थिति में आईआरजीसी अपने आप को सुदृढ़ मजबूत रखना चाहती है, और इसीलिए वो ये अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। याद कर लीजिए 2025 वाला जो मंजर है वो एक बार फिर से ईरान में दिखाई दे सकता है। उसकी वजह है अमेरिका के साथ चल रही टेंशन, और इन सब के बीच में आईआरजीसी एक कदम और आगे बढ़ा है और उसने जाकर के युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वो कह रहा है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार है, और ये बार बार ईरान की तरफ से कहा भी जा रहा है कि वो तैयार है। लेकिन ये तैयारी कितनी है ये युद्ध होने पर ही पता चलेगा। अब आईआरजीसी जब अभ्यास कर रहा है तो स्पीड बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन स्ट्राइक का अभ्यास करते हुए। ये तस्वीरें ये बयां करती है कि आने वाले वक्त की ये तैयारी है। अब आने वाले वक्त की तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी किस हद तक
इन्हें लाभ पहुंचाएगी, ईरान को लाभ पहुंचाएगी, ये आने वाला वो युद्ध वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में युद्ध की तैयारी जब अमेरिका की तरफ से की जा रही है तो उसकी तरफ से भी अरब की खाड़ी की तरफ कुछ और सैन्य बेड़े भी भेजने शुरू कर दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन उसकी वो ताकत है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका हमला करने के पहले सोच रहे हैं। ईरान की मिसाइल पार और परमाणु कार्यक्रम को पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी अमेरिका और इजराइल खत्म नहीं कर पाए थे और इस बार तो ईरान भी करारा पलटवार के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका अपने दबाव की रणनीति के तहत साफ कह चुका है कि जब तक ईरान के पास ताकत है तब तक कोई डील नहीं होगी। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को बेहद कमजोर और निशक्त करने का प्लान बना चुके हैं। माना जा रहा है कि नए प्लान के तहत ईरान पर हमले इजराइल करेगा और इसमें अमेरिका सहयोग करेगा। जब तक ईरान के पास ताकत तब तक कोई डील नहीं। बातचीत का मंच एक बार फिर सजा है। इस बार जिनेवा में बातचीत की तैयारी है और उम्मीद है कि इसका परिणाम भी कुछ घंटों बाद ही सामने आ जाएगा। हालांकि अमेरिका और ईरान के रुख को देखते हुए इसके कामयाब होने की उम्मीदें बेहद कम है। ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि वो वार्ता से थक चुके हैं, उन्हें परिणाम चाहिए। अमेरिका ईरान की ओर से ऐसा मसौदा चाहता है जिस पर अमेरिका को बिल्कुल भी सोचना ना पड़े और वो तुरंत ही मंजूर हो जाए। हालांकि अगर जिनेवा में समझौता नहीं होता है तो इजराइल हमला करेगा जिसमें अमेरिका उसका साथ दे सकता है।